ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 18 से 24 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में गोचर करते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोले कि लग्न राशि तुला है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि तुला है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे यानी कि नवम भाव में, मिथुन में 18 नवंबर सुबह के 4:30 बजे के आसपास और 20 नवंबर सुबह के 8:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अत्यंत विशेष होता है। भाग्यकारी योग होता है ये। चंद्रमा भाग्य स्थान में आते हैं तो भाग्य स्थान एक्टिवेट हो जाता है, जैसे मैंने कहा। तो अपने आप में ये विशेष है, लाभ मिलेगा, भाग्य कार्यों को पूर्ण करने में आपकी मदद करेगा। और 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा, तो ये कर्म धर्माधिपति योग बनाता है। अगर आप ट्रांसफर आदि चाह रहे थे तो ट्रांसफर्स के योग भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। लग्नेश शुक्र की स्वयं दृष्टि है। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है और तीसरे घर में बैठकर शुक्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे भाग्य और साहस पराक्रम दोनों का ही मिलन हुआ। शुक्र न केवल लग्न के स्वामी है, वो अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश का चंद्रमा पर प्रभाव जहाँ एक और अचानक से धन प्राप्ति या अचानक से नई अपॉर्चुनिटी दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही कभी कभी अनिश्चितता भी आ सकती है। तो तीसरे भाव का भी योगदान है और अष्टम का भी है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट इन चीज़ों से बचना है। अचानक से यात्रा कोई प्लान मत बनाइएगा कि अचानक से निकल गए कहीं पे। प्लान यात्रा है ठीक है, लेकिन अचानक से कोई यात्रा प्लान करके नहीं जा रही। ओवरऑल ये जो समय है आपका भौतिक रूप से अच्छा है, लेकिन जो मैंने कुछ चीज़ें बोली है उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है सेहत का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डिजीज चल रही है उसकी रिकवरी का या उसके डायग्नोसिस का टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, लेकिन गुस्सा और उग्रता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ समय है, लाभ आता हुआ दिख रहा है, रुका काम बनेगा। गारमेंट्स, फाइनेंस या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस है और भी लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, ओवर ड्रामेटिक भी ज़्यादा हो रहे हैं। सिंप्लीफाई कीजिए। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो चुकी है और वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़े से भावुक ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम पे, ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग, गले के रोग और जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो धन के रूप में तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा 10वें भाव में आ जाएंगे 20 नवंबर सुबह के 8:30 बजे और 22 नवंबर शाम के 6:30 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। 10वें घर के स्वामी हैं तो इस नाते राजयोग भी बनाएंगे। मंगल के साथ हैं, मंगल भी सप्तम के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, तो ये भी राजयोग बना, तो एक प्रकार से बहुत शुभ है। मंगल धन स्थान के स्वामी भी हैं, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा योग बन रहा है। और चंद्र मंगल योग अपने आप में धन कारक होता है। सब बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि मंगल नीच के हैं और चंद्रमा के साथ उनका मिलन यानी कि मंगल की नीचता भी बढ़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में क्या हो सकता है ना, सब अच्छा चल रहा होगा, अचानक से या तो आपको गुस्सा आ जाएगा या आपको कोई कुछ कह देगा, कोई पोक कर देगा, आपको थोड़ा सा डिमीन करने का कोई कोशिश करेगा, जानबूझकर ही होगा सब कुछ। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, आपको किसी की बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, अदरवाइज जो अच्छा समय दिख रहा है ना वो भी खराब सा हो जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से ये मेहनत करने का समय है, इसलिए ज़्यादा किसी और पर फोकस करके अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना।
दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में जो मैंने कहा उसका ध्यान दीजिएगा, थोड़े से ओवर सेंसिटिव भी रहेंगे आप, ओवर ड्रामेटिक भी रहेंगे। बिजनेस अच्छा टाइम है, लाभ मिलेगा, बल्कि कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लव लाइफ बहुत त्याग कर रहे हैं, बहुत सेक्रीफाइस अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत है। कभी कभी इसी चीज को पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आगे चलकर दिक्कत होती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम चल रही है, निवारण करने का मौका, निवारण प्राप्त होगा। और अगर जो कपल्स संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनके लिए भी अच्छा समय है। स्टूडेंट्स गुस्सा बहुत रहेगा, रिबेलियस एटीट्यूड रहेगा। एग्जाम है तो अच्छा है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट की प्रॉब्लम है, कोई बीपी की प्रॉब्लम है तो तंग हो सकते हैं। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई भी दिक्कत है, इस समय पर बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। 22 नवंबर शाम के 6:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। कर्म भाव के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि कर्मों में सफलता, ना केवल कार्य क्षेत्र में, जो भी कार्य यहाँ पे आप करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि है, शनि योग कारक ग्रह है, इस नाते तो अच्छा प्रभाव देंगे ही, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्रिएटिविटी भी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आगे भी बढ़ पाएंगे, कार्यों में एक परिपूर्णता रहेगी, नो डाउट, लेकिन ये विषदोष भी बनाते हैं, तो लालच से बचिएगा। कभी कभी क्या हो सकता है ना इस टाइम में कि जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उससे एकदम डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, बहुत कुछ भी हो तब भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे। उस चीज़ से बचना है, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाल सकती हैं चीज़ें। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, थोड़ा मेडिटेशन आदि करेंगे तो थोड़ी जो शनि की अनिश्चितता है वो कम रहेगी। लालच से बचिएगा, उदासीनता को अपने से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना है, आप कभी कभी चीज़ों में ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, यानी कि ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो एकदम उसी में डूब गए। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली थोड़ी सी लेजीनेस कार्य क्षेत्र में दिख रही है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस अच्छा है टाइम, लेकिन ना आपके कॉम्पिटिटर्स, अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव कोई बिजनेस है, बहुत केयरफुल रहेगा। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बाय हुक या बाय क्रुक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरा डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ही चीज़ें तंग करती हैं, रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन पुरानी बातें अगर टच हुई तो मान लीजिए कि एक प्रकार से युद्ध ही हो जाएगा। तो पुरानी बात मत छेड़िएगा, जो चल रहा है सरलता से बीतने दीजिए। स्टूडेंट्स आपने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है चीज़ों को, सिंप्लीफाई कीजिए, चीज़ें सरल होकर सफलता की तरफ लेके जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि एक प्रकार से ये जो समय है आपका हफ्ते का अंतिम भाग प्रोडक्टिव हो सकता है, गिवन दैट कि आपने अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माँ की एक बार कपूर के साथ आरती करनी है और माता को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।